पर दशरथ जी क्या करते, वहीं बांट देते। ये मिथिला का आनंद। भावराज जी की बात। अब दशरथ जी विदाई मांगते हैं महाराज जनक से। अब दशरथ कह आयुष दे, बहुत हो गया, अब आज्ञा दो। जनक जी रो रो कर चरण पकड़ लेते हैं। श्री वशिष्ठ जी जनक जी के पास आते हैं। कहा राजन, बहुत आनंद हुआ, बहुत दिन हो गए, अब हम जाना चाहते हैं। जनक जी मौन हो गए। बारातियों ने करुणा के बाजे बजाना प्रारंभ किया और सच में बेटी की विदाई सबको रुलाती है। पूरा जनकपुर रो पड़ा। हमने तो सोचा भी नहीं था कि इस उत्सव का कभी समापन भी होगा। क्या महाराज ने तय कर लिया कि बारात विदा होगी? सब लोग रोते रोते राजभवन की ओर आ रहे हैं और बेटी की जब बारात आती है सारे गांव में खुशियां छा जाती है। और जब बेटी विदा होकर ससुराल जाती है तो सारे गांव को रुला करके जाती है। पूरा गांव रोता है, क्योंकि बेटी किसी एक परिवार की नहीं होती, बेटी किसी एक बाप की नहीं होती, बेटी सारे गांव की होती है, सारे समाज की होती है। हमारे भारतवर्ष में बेटी का दर्जा बहुत बड़ा है। हमारे गांव की हरिजन की बेटी अगर किसी गांव में ब्याही है और हमारे गांव के ठाकुर या पंडित जी किसी काम से उस गांव में जाएं और उनको पता लगता है कि यहाँ हमारे गांव की बेटी ब्याह करके आई है, तो ठाकुर जी या पंडित जी कितनी भी ऊंच जाति के क्यों ना हो, उस हरिजन की बेटी को कुछ ना कुछ दक्षिणा देकर के आते हैं। हमारे गांव की बिटिया है, आज पूरा जनकपुर रो रहा है। सुनैना जी बस पूछो मत, सखियां साध रही हैं, रानी रोइए मत, रोया नहीं करते। आप तो पालिक थी, मालिक तो कोई और होता है। आप जब आई होंगी आपके पिता भी ऐसे ही रो रहे होंगे, आपका परिवार भी ऐसे ही रो रहा होगा। हर बेटी अपने परिवार को रुला करके जाती है, वो तो पराए घर की अमानत होती है। आपन तो उसका लालन पालन किया था। सुनैना जी जानकी जी से लिपट गई, छाती से लगा लिया, बिटिया मैंने तो सोचा भी नहीं था कि इस भवन को सूना छोड़कर तुम चली जाओगी। हम किसको पुकारेंगे, हम किससे बातें करेंगे, हम अपने मन की किसको सुनाएंगे? ये सूना भवन हमें खाने को दौड़ेगा। सुनैना जी हृदय से लगाकर रोती रोती भी बेटी को आशीर्वाद देती है, शिक्षा भी देती है। जानकी बेटी एक काम करना, सासु ससुरी गुरु सेवा करे हूँ, पति रुखी लखी आयसु अनुसरे हो ये संतत पियहि पियाई, चिरु अहि बात असीस माई। बेटी को हृदय से लगा करके रोने लगी माँ सुनैना। बेटी मेरे पास देने को कुछ भी तो नहीं, माँ का तो हृदय होता है, तुम मेरे हृदय का टुकड़ा है। मेरा एक ही आशीर्वाद के रूप में आकांक्षा है बेटी, जब तक गंगा जमुना में जल की धारा प्रवाहित रहे तब तक तेरा सुहाग अमर रहे, तेरे माथे का सिंदूर रहे। हर माँ चाहती है कि मेरी बेटी सदा सुहागिन रहे।
मेरे जीवन काल में मेरी बेटी बिना सिंदूर के आकर मेरे सामने कभी खड़ी ना हो। बहुत रोई ये सुनैना, बहुत रोई और बोली, बेटी सास में माँ का दर्शन करना, ससुर में पिता का भाव रखना और पति का रुख देखकर व्यवहार करना। जिस व्यवहार से तेरे पति प्रसन्न होते हो वो व्यवहार करना। पति रुख लखि आयस अनुसरेहु। और सच में इसका जीवन भर माँ जानकी ने पालन किया। दूसरी बात कही थी, बेटा तो कुल की मर्यादा की रक्षा करता है, पर बेटी तो दोनों कुलों की रक्षक होती है। पिता का कुल और पति का कुल, दोनों की लाज बेटी के हाथ में होती है। बिटिया, आज मैंने जनक परिवार की लाज तेरी साड़ी के पल्लू में बांध दी है। बेटी, मैंने जनकपुर की लाज तेरी पल्लू में गिरवी रखी है। बेटी, गलत कदम उठाने से पहले एक बार अपने पिता को याद कर लेना कि मेरा पिता सुनेगा तो उन पर क्या गुजरेगी। और ये दोनों बातें जानकी जी ने अंत तक निभाई। जब जनक जी चित्रकूट में मिलने आए और बेटी को तपस्वी वेश में देखा, बाप जानकी से लिपट गया, बेटी तूने मुझे बचा लिया, पुत्री पवित्र किए कुल दो। बहुत देर तक जनक जी छाती से लगाकर रोते रहे। मेरी बेटी ने मेरा नाम रोशन कर दिया, मेरी इज्जत को बचा लिया। और दूसरी बात जो कही थी, पति रुख लखि आयस अनुसरेहु। दूसरी बार जब जानकी जी का वनवास हुआ, उस समय जानकी जी गर्भवती थी। लवकुश माँ के गर्भ में 8 महीने के हो चुके थे। जानकी जी कह सकती थी, स्वामी क्या मेरा सारा जीवन परीक्षा देते जाएगा? क्या अग्नि परीक्षा के बाद भी कोई परीक्षा शेष है? कह सकती थी। ये भी कह सकती थी, उस व्यक्ति को बुला करके पूछिए ना, उसने ऐसा कैसे बोल दिया। ये भी कह सकती थी, कोई बात नहीं, आप अपनी प्रजा की प्रसन्नता के लिए मुझे निकालना चाहते हो, मैं चली जाऊंगी भगवान, लेकिन मेरी स्थिति तो देखो। 8 महीने का गर्भ, आपका तेज मेरे गर्भ में पल रहा है। ऐसी स्थिति में तो कोई मजदूर भी अपनी पत्नी को घर से नहीं निकालता। मैं आपके तेज को जन्म देकर आपके चरणों में समर्पित कर जाऊं, फिर मैं वन में चली जाऊंगी। लेकिन जानकी जी ने ऐसा नहीं बोला। माँ की बात याद आ गई, बेटी पति रुख लखि आयस अनुसरेहु। इस समय मेरे पति का रुख मेरे विपरीत हो चुका है। सिर झुकाकर प्रणाम करके बिना कुछ बोले जानकी जी पुणे वन को चली गई। बेटा तो एक घर की इज्जत रखता है, पर बेटी दोनों घरों की इज्जत रखती है। माने का जानकी, कभी भूखी रह लेना, प्यासी रह लेना, दुख भोग लेना, लेकिन कभी अपने घर का रोना पड़ोस रिश्तेदारी में मत कहना मेरे पास तो कुछ है नहीं। माँ तो फिर भी बेटी की विदाई कई बार सहन कर लेती है, क्योंकि माँ को अनुभव होता है, लेकिन बेटी की विदाई को कभी बाप सहन नहीं करता। बाप बहुत रोता है। देखो, जवान बेटे की मौत हो जाए, बाप छाती पर पत्थर रखकर बैठ जाता है, आंसू नहीं आने देता, अपनी गंभीरता को बनाए रखता है। लेकिन वही पिता जब अपनी बिटिया को हाथ से पकड़कर डोली में बिठाता है, तो बाप ऐसे रोता है जैसे कोई बालक अपनी माँ के लिए रोता है। आज मेरी बेटी नहीं जा रही, मेरी माँ जा रही है, मेरी दुख सुख की पूछने वाली जा रही है। मैं अपने मन की बात अब किसको बोलूँगा? पिताजी जब तक घर नहीं आते तब तक बेटी भोजन नहीं करती है, और जिस समय बेटी बाप के हृदय से लगकर रोती है, उस समय बाराती रिश्तेदार सब रोते हैं, पूरा गांव रोता है, सबके सब रोते हैं।
सबको लगता है आज इस बाप को रुला करके जा रही है, एक दिन हमारी बेटी हमको भी रोता हुआ छोड़कर चली जाएगी। बाप बेटी का संबंध कितना प्रेम भरा होता है, आप विचार करो। एक ऐसी बेटी जिसके मां नहीं होती, जब बिना मां की बेटी को उसका पिता विदा करता है बहुत रोती है। लेकिन उस बेटी को याद करो जिसका पिता नहीं होता। बिना पिता के बेटी का विवाह जब उसकी विधवा मां तैयार करती है, मां अलग कोने में जाकर रोती है और बेटी अलग रोती है। पिता के फोटो के सामने जाकर हाथ जोड़ करके पुकारती है, पापा आप कहाँ चले गए पापा, आप कब आओगे पापा, मेरी शादी होने वाली है, मुझे आशीर्वाद कौन देगा, आप कहाँ गए, जल्दी आइए ना, कहाँ चले गए आप, मुझसे बोलो ना, आप कुछ बोलते क्यों नहीं। और खिड़की में से जब इस दृश्य को उसकी विधवा मां देखती है तो पछाड़ खा करके गिर जाती है। इस बेटी को मैं कैसे समझाऊं कि अब तुम्हारे पिता बोलकर आशीर्वाद नहीं देंगे। जनक जी को जब सेवकों ने कहा महाराज जल्दी चलो बेटी विदा के लिए खड़ी है, दहाड़ मारते हुए आ रहे हैं। जनक जी पछाड़ खाकर धरती पर गिर जाते हैं। सेवकों ने उठाया, जानकी जी से लिपट के मेरी बेटी, मेरी लाडली, मेरी जानकी। सेवक समझाते हैं रो मत राजन, रोया नहीं करते। महाराज जनक ने कहा बोलो मत, क्या मैं नहीं जानता, मुझे ये पता है कि बेटी को एक दिन जाना है, पर मुझे हल्का हो जाने दो, मुझे रोने दो, मुझे मन की बात कहने दो। सुनैना जी घबरा गई, कहीं महाराज को कुछ हो ना जाए। इतने में एक घटना घट गई। सीता जी ने तोता और मैना पाल रखे थे। जब उनको पता चला कि हमारी मालकिन जा रही है, हमारी मालकिन सदा सदा के लिए जा रही है, तोता मैना चीखने लगे, सुखी सारिका जाने की जाए, पिंजरनी कनक पिंजरनी राखी पठाए। तोता मैना रोने लगे, पिंजरे से बोले, छूटत संयोग मिथिलेश नंदिनी से, ब्याह को विशेष जनकपुर विदा के दिन, तोता कहे रोता जनक नंदिनी जाती कहाँ, मैना कहे मैना रहूंगी जानकी के बिन। और तोता मैना ने आशीर्वाद गाया सीता जी के लिए, तेरो सुहागी मनाऊं मनाऊं, तेरो सुहागी मनाऊं, तेरो सुहाग मनाऊं, तेरो सुहाग मनाऊं, तेरो सुहागी मनाऊं मनाऊं, तेरो सुहागी मनाऊं, तेरो सुहाग मनाऊं, तेरो सुहाग मनाऊं। जनकी दुलारी जू की सेवा, जब जब ये जगियाऊं मनाऊं, तेरो सुहागी मनाऊं, तेरो सुहाग मनाऊं,
तोता मैना पिंजरे से कहते हैं, ए त्रिफुलेल अलग जा सुंदर सिए प्यारी उबता मनाऊं तेरो सुहाग मना, तेरो सुहाग मना, तेरो सुहाग मना। और क्या कहा, कलियां चुने चुने सेज बिछाऊं, कलियां चुने चुने सेज बिछाऊं पिए प्यारी को उड़ाऊं मनाऊं तेरो सुहाग मनाऊं, तेरो सुहाग मनाऊं, तेरो सुहाग मनाऊं। तोता मैना पिंजरे से कहते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, तुम जो थाली में जूठन छोड़ दोगी बस वही हमारा सहारा होगा। मैं ना सखी दर माने रहूं मैं, झूठन आसे लगाऊं मनाऊं तेरो सुहाग मनाऊं, 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 तेरो सुहाग मनाऊं। तोता मैना बोले, हमें कुछ सुख सुविधा नहीं चाहिए, आप थाल में जूठन छोड़ दो कि वही मेरा सहारा होगा। जूठन आस लगाऊं, जिस समय तेरा सुहाग मनाऊं गाया सब लोग रो रहे थे। सुनैना जी ने सुना बिटिया के सुहाग के लिए कौन प्रार्थना कर रहा है, पता चला तोता मैना प्रार्थना कर रहे हैं। जनक जी का हाथ पकड़ करके ले गई, देखो मेरी बेटी की सौभाग्य के लिए पक्षी प्रार्थना कर रहे हैं, इन तोता मैना को यहाँ मत रखो, जानकी जी के साथ विदा कर दो, नहीं तो ये प्राण छोड़ देंगे, ये जानकी जी के बिना रह नहीं पाएंगे। आज तोता मैना के साथ सीता जी की विदाई हुई है। जनक जी को दशरथ जी ने बहुत समझाया, राजन बिटिया को तो पराए घर जाना होता है। आज जनक जी ने श्री राम जी से कहा, आवन होए जबे ससुरारी, आवन होए जबे ससुरारी, लली सुकुमारी को संग में लीजो, कांकरी हूँ कभी सिया के पग में गड़े तो पतिया लिख दीजो। आज बारात विदा हुई, मानव कीन विधेपुर करुणा बिधे निवास। महाराज जनक बहुत दूर तक पहुंचाने आए हैं, बीच बीच में निवास करके बारात अयोध्यापुरी में आई।